8वें वेतन आयोग से केंद्रीय रिटायर्ड कर्मचारियों को भी होगा लाभ। साथियों, सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि 8वें वेतन आयोग से जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी लाभ होगा। और सरकार ने ये साफ क्यों किया है? क्योंकि अभी पिछले 2 महीने पहले वेतन पेंशन अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके एक पैरे में ये भी लिखा गया था कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब सरकार ने इसको फिर से साफ कर दिया कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी ये चीज़ें, क्योंकि नई पेंशन स्कीम भी लागू है। अब ये उन कर्मचारियों के लिए है या दूसरों के लिए है, पर सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि जो रक्षा पेंशनर हैं उनको लाभ मिलेगा। अब सरकार ने दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 6 बार लगातार सरकार इस बात को बार बार कह रही है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को भी होगा लाभ। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि जो गोदी मीडिया और जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं वो लगातार इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। एक तरह से जो कर्मचारी वर्ग है वो एक तरह से उनको डर का माहौल है, या वो एक तरह से सदमे में है कि हमने क्या कसूर है या हमारा क्या कसूर है कि हमारे को 8वें वेतन आयोग से वंचित किया जाएगा, जबकि देश आज़ाद होने के बाद में जो 7 पे कमीशन आए हैं उनमें रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिला है पे कमीशन का, तो 8वां वेतन आयोग का क्यों नहीं मिलेगा? तो ये जो मटर गश्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जो गोदी मीडिया है, गोदी यूट्यूबर हैं, कोट टाई वाले हैं, वही कर रहे हैं। अब जो पेंशनर हैं उनको क्या फायदा होगा? एक तो उनकी पेंशन पे फिटमेंट फैक्टर लगेगा, दूसरी इसके अंदर जो महंगाई भत्ता है उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, और तीसरी जो चीज होती है रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए होती है स्वास्थ्य सुविधाएं, उनको बेहतर करना। इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों को और कोई चौथा फायदा नहीं होगा पे कमीशन से। रह गई जो सेनाओं के सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जो ऑन ड्यूटी सैनिक हैं उनके अलाउंस बढ़ते हैं, जैसे मिलिट्री सर्विस पे बढ़ती है या दूसरे अलाउंस बढ़ते हैं, तो उसका सीधा फायदा पूर्व सैनिकों को भी मिलता है, और वो फायदा मिलता है OROP के रिवीजन होने के बाद। अगर मान लीजिए जो मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपये है और वो बढ़कर 15,500 हो जाती है 8वें वेतन आयोग में, तो जुलाई 2029 में आपको जो फायदा होगा मिलिट्री सर्विस पे का, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 7,500 रुपये का होगा जुलाई 2029 में, क्योंकि OROP का मतलब है 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब नई वाली पेंशन पुराने वाले पूर्व